चंद्रयान। भारत ने चंद्रयान 3 में सफलता प्राप्त कर ली है। तो क्या है चंद्रयान की पूरी कहानी, चंद्रयान 1 से लेकर 3 तक आज हम कहानी में जानते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे अपडेट रहें आप सभी हिंदी व सिनेमैटिक कहानियों से। चंद्रयान 1 मिशन 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 1 ने 8 नवंबर को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था और ऑर्बिटर के साथ संचार 29 अगस्त 2009 को टूटा था। चंद्रयान पर पानी की खोज सहित कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसे वहां भेजा गया था। 22 अक्टूबर 2018 को भारत ने PSLV रॉकेट का उपयोग करके चंद्रयान 1 अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया था। कक्षा उत्थान युद्धाभ्यास करने के बाद चंद्रयान 1 ने उसी साल 8 नवंबर को सफलतापूर्वक चंद्रयान की कक्षा में प्रवेश किया था। अगले 4 दिनों में इसने चंद्रमा की सतह से लगभग 100 किलोमीटर यानी कि 62 मील ऊपर एक गोलाकार कक्षा हासिल करने के लिए विशिष्ट अंतराल पर अपने इंजनों का उपयोग किया था, जिसके बाद ये आसानी से अंतरिक्ष यान को अपने 11 उपकरणों का उपयोग करके चंद्रमा का बारीकी से अध्ययन कर पाया था। द प्लेनेटरी सोसाइटी की एक रिपोर्ट के अनुसार ऑर्बिटर के साथ संचार 29 अगस्त 2009 को टूट गया था, लेकिन मिशन ने चंद्रमा पर पानी की खोज सहित अपने मुख्य उद्देश्य को पूरा किया था। चंद्रयान 1 लॉन्च करने का विचार इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन का था। उन्होंने भारत की महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा में इसरो की भागीदारी की कल्पना की और चंद्रमा ऑर्बिटर की अवधारणा को सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी। इसरो के पास पहले से ही भूस्थितिक कक्षाओं के लिए डिजाइन किए गए उपग्रह थे जो पर्याप्त ईंधन ले जा सकते थे। कुछ संशोधन के साथ एक भूस्थितिक उपग्रह को चंद्र मिशन के लिए अनुकूलित किया गया। चंद्रयान 1 इसरो की क्षमता की स्वाभाविक प्रगति बन गया था। चंद्रमा पर पानी की खोज चंद्रमा 1 मिशन का एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक लक्ष्य था। नासा ने पानी की खोज में सहायता के लिए 2 उपकरण, मिनिएचर सिंथेटिक एपर्चर रडार और मून मिनरलोजिकल मैपर का योगदान दिया था। मिनी सार ने ध्रुवीय क्रेटर से प्रतिबिंब में पानी के बर्फ के अनुरूप पैटर्न का पता लगाया, जबकि M3 ने विश्लेषण किया कि पानी की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए चंद्र सतह कैसे प्रतिबिंब और अवरक्त प्रकाश को अवशोषित कर रही है। M3 ने चंद्रमा पर पानी और हाइड्रोक्सिक और वितरण पर बहुमूल्य डेटा दिया। रिपोर्ट बताती है कि निष्कर्ष भविष्य के चंद्र अभियान को और चंद्रमा की उत्पत्ति को समझने के लिए महत्वपूर्ण थे। फिर शुरू होता है चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 एक भारतीय मिशन था जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर एक ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर भेजना था। अंतरिक्ष यान को 22 जुलाई 2019 में एक संयुक्त इकाई के रूप में लॉन्च किया गया था, जबकि ऑर्बिटर सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया। रोवर के साथ लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध में सफल लैंडिंग नहीं कर पाया था। यह मिशन इसरो के पहले चंद्रयान 1 ऑर्बिटर के बाद का ही मिशन था, जिसे अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था और 10 महीने तक संचालित किया गया था। चंद्रयान 2 में भविष्य के ग्रहीय मिशनों के लिए उन्नत उपकरण और नई प्रौद्योगिकी इकाइयां शामिल है। द प्लेनेटरी सोसाइटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ऑर्बिटर को 7 साल तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया था, जबकि लैंडर और रोवर को सफलतापूर्वक उतरने पर एक चंद्र दिवस तक काम करने की उम्मीद थी। चंद्रयान 2 मिशन के उद्देश्यों में चंद्रयान 1 मिशन के दौरान एकत्रित किए गए आंकड़ों के आधार पर चंद्रमा के बारे में और अधिक जानकारी एकत्र करना था। ऑर्बिटर का लक्ष्य चंद्रमा की स्थलाकृति का मानचित्रण करना, सतह के खनिज विज्ञान और मौलिक प्रचुरता का अध्ययन करना, चंद्र बाह्य मंडल की जांच करना और हाइड्रॉक्सिल और जल बर्फ के संकेतों की खोज करना था। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक विक्रम साराभाई के सम्मान में लैंडर का नाम विक्रम रखा गया था। इसका इच्छित लैंडिंग स्थल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लगभग 70 डिग्री अक्षांश पर स्थित था। फिर शुरू हुआ चंद्रयान 3। चंद्रयान 2 में हमें वह सफलता प्राप्त नहीं हुई। फिर शुरू हुआ चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान इसरो द्वारा नियोजित तीसरा चंद्र अन्वेषण मिशन था। यह चंद्रयान 2 मिशन की निरंतरता के रूप में कार्य कर रहा था और इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और घूमने की पूरी क्षमता का प्रदर्शन करना था। चंद्रयान 3 में एक लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन शामिल है और इसे श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LVM-3 द्वारा लॉन्च कर दिया गया है।
एक रिपोर्ट के अनुसार प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को लगभग 100 किलोमीटर की चंद्र कक्षा में पहुंचाया जाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल में स्पेक्ट्रोपोलोरीमेट्री लगा है और लूनर ऑर्बिट ने पृथ्वी के वर्णक्रमीय और पोलारीमेट्रिक माप का संचालन करने के लिए उसमें डिजाइन किया गया है। यह पेलोड चंद्रमा पर एक अद्वितीय सुविधाजनक बिंदु से पृथ्वी की विशेषताओं और रहने की क्षमता के बारे में मूल्यवान डेटा प्रदान करेगा। चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 की तरह ऑर्बिटर के बिना एक रोवर और लैंडर शामिल है। मिशन का लक्ष्य चंद्रमा की सतह का पता लगाना है, खासकर उन क्षेत्रों का पता लगाना है जहां अरबों वर्षों से सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचा है। वैज्ञानिकों और खगोलविदों को इन अंधेरी क्षेत्रों में बर्फ और मूल्यवान खनिज संसाधनों की उपस्थिति पर संदेह है। रिपोर्ट के अनुसार एक्सप्लोरेशन केवल सतह तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उस सतह और वायुमंडली का भी अध्ययन इसमें किया जाएगा। रोवर चंद्रयान 2 से उधार लिए गए ऑर्बिटर का उपयोग करके पृथ्वी के साथ संचार करेगा। सतह का विश्लेषण चंद्र कक्षा से 100 किलोमीटर की दूरी से छवियों को कैप्चर करके किया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी चंद्रयान की पूरी कहानी। चंद्रयान 1 से लेकर 3 तक भारत ने चंद्रमा पर अपना तिरंगा गाड़ दिया है। इस कहानी को अधिक से अधिक शेयर करें अपने व्हाट्सएप फेसबुक पर, ताकि सभी लोग जान सके इस हिंदी कहानी को, व रह सके सभी हिंदी कहानी व सिनेमेटिक कहानियों से अपडेट।